हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी आईएएस। दिस इज योर एजुकेटर। और आज हम लोग जो टॉपिक पे डिस्कस करेंगे वो हमारा टॉपिक है कि किस तरीके से महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अपनी स्टेट के अंदर अभी जो सिगरेट्स और जो बीड़ी होती हैं उन्हें बैन कर दिया गया है। लूज सिगरेट्स और बीडीज को बैन कर दिया गया है महाराष्ट्र में। ओके दोस्तों, तो सब कुछ जानेंगे आज की वीडियो में कि क्या खबरें हैं, क्या डाटा रहा है हमारे इंडिया में। आप कह सकते हैं जो टबैको है उसका क्या रिस्पॉन्स रहा है, यहाँ के जो एडल्ट्स हैं या यूथ हैं वो किस तरीके से कितना कंज्यूम करते हैं, ये सारी चीज़ें। तो इन सभी के बारे में हम लोग इन डिटेल में देखेंगे अपनी आज की वीडियो में। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले न्यूज़ देखते हैं कि न्यूज़ क्या है। तो मैं बता दूं आपको कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बैन कर दी है सेल ऑफ लूज सिगरेट्स एंड बीडीज, मतलब कि जो लूज सिगरेट्स होंगी और उनकी बीडीज की सेल को बैन कर दिया गया है। और ये बात किसके अंदर कही है? जो कोप्टा एक्ट है, मतलब जो आप कह सकते हैं सिगरेट्स एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट एक्ट 2003, उसके अंतर्गत इन्होंने ये कहा है कि जो कंजम्पशन ऑफ टबैको या फिर उसको कंपाइल करना, उसको कम करने की बात यहाँ पे करी गई है। ओके दोस्तों, अब महाराष्ट्र ने अभी किया है और महाराष्ट्र से पहले छत्तीसगढ़ ने भी लूज सिगरेट्स को बैन कर दिया गया था पिछले साल, और कर्नाटक ने भी 2017 के अंदर जो लूज सिगरेट्स और बीडीज थी या फिर कोई भी मतलब चबाने वाले जो टबैको हैं उन सभी को बैन कर दिया गया था कर्नाटक ने 2017 में। ओके दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं कि टबैको फ्री यूनियन के अगर हम मानेंगे तो उनका ये कहना है कि 1 मिलियन से ज़्यादा जो लोग हैं वो हर साल इंडिया के अंदर टोबैको रिलेटेड डिजीज से मर जाते हैं। मतलब कि उन लोगों को आप कह सकते हैं तंबाकू खाने की वजह से कोई डिजीज होती है और उसकी वजह से उनकी जान चली जाती है। तो उनकी जो आप कह सकते हैं जो नंबर है वो 1 मिलियन अबव ऐसे लोग हैं जो कि टबैको खाने से मर जाते हैं। ओके दोस्तों, तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है ये बात। तो इसी के बारे में हम देखने वाले हैं आज की वीडियो में। अब देखिए कि महाराष्ट्र सरकार ने ऐसे कदम क्यों उठाए हैं, उन्हें इस तरीके से जब उन्होंने देखा होगा तो ऐसे कदम क्यों उठाए हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि हमारी गवर्नमेंट का ये मानना है या फिर हमारी गवर्नमेंट का ये मेन एम है कि उन्हें किसी भी तरीके से या फिर आप कह सकते हैं जो पैकेजिंग होगी उसमें मैंडेटरी वार्निंग देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उनके यूजर्स के लिए। मतलब कि जो वार्निंग वहाँ पे लिखी होगी वो बहुत बड़ी होनी चाहिए जिससे कि यूज़र उसे आराम से देख सकें। ओके दोस्तों, अगर आपको याद हो तो अभी से 5 साल पहले की अगर मैं बताऊं तो उस टाइम पे जब टबैको आया करते थे तो वहाँ पे बहुत छोटे में आप लोग मान सकते हैं कि एक तरीके से वहाँ पे एक फोटो बनी रहती थी जो वार्निंग के लिए थी। लेकिन अब अगर आप देखेंगे तो इस टाइम पे बहुत बड़ा आप कह सकते हैं पूरे पैकेट का 70% ही उस वार्निंग पे चला जाता है दोस्तों। पर लोग खाना नहीं छोड़ रहे हैं अभी तक, पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है उन्हें। तो अब मैं आपको बताता हूँ जो कोप्टा एक्ट है उसके अंतर्गत क्या आता है कि टबैको प्रोडक्ट जो है उन्हें सोल्ड किया जाएगा, पर उन्हें सोल्ड तभी किया जाएगा जब उनके अंदर एक ग्राफिक हेल्थ वार्निंग जो होगी उसकी पैकेजिंग पर होगी। ग्राफिक हेल्थ वार्निंग का मतलब होता है कि किसी तरीके से वहां पे फोटोग्राफ्स हो या फिर आप कह सकते हैं कोई इस तरीके की बात लिखी हो जहां से लोगों को पता चल सके कि ये कितनी भयानक चीज है। इस तरीके की पैकेजिंग बनाएंगे वो तभी उसको आप कह सकते हैं सोल्ड कर सकते हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि लूज सिगरेट्स को डू नॉट कंपाइल विद दिस रूल्स, मतलब कि जो लूज सिगरेट होती हैं, लूज सिगरेट्स ऐसी होती हैं आप माने जो ऐसे किसी डिब्बे में नहीं आती हैं, वो बस डायरेक्टली बेची जाती हैं। तो उसके अंतर्गत ये बात कही गई कि उन्हें इस रूल से नहीं लिया जाएगा। ठीक है, ये बातें थी कोप्टा एक्ट के अंदर। अब देखिए जो हमारा सेक्शन 7 है वो उस एक्ट को मेंशन करते हुए उसमें ये साफ लिखा हुआ है, नो पर्सन सेल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रोड्यूस, सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूट 6 cigarettes और एनी अदर टोबैको प्रोडक्ट्स अनलेस एवरी पैकेज ऑफ सिगरेट्स और एनी अदर टोबैको प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस, सप्लाइड और डिस्ट्रीब्यूट बाय हिम बियर्स थ्योरॉन ऑन इट्स लेबल 1। मतलब कि उस पर किसी भी तरीके की या फिर आप कह सकते हैं कोई भी इंसान या फिर किसी भी इंसान को यह हक नहीं है कि वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी टोबैको प्रोडक्ट को, सिगरेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करे, सप्लाई करे और उन्हें मतलब प्रोड्यूस करे। इस तरह की बातें किसी भी इंसान को या फिर किसी भी पर्सन को इतना हक नहीं दिया गया है। ओके, ये बात यहाँ पे साफ साफ यहाँ पे सेक्शन 7 में लिखी हुई है उस एक्ट के अंदर। ओके, और इस तरह की जो भी बात अगर बेची मतलब इस तरह की अगर आप मान सकते हैं यहाँ पे बेची जा रही है तो वहां पे उन्हें एक स्पेसिफिक वार्निंग देनी पड़ेगी जो कि एक पिक्टोरियल वार्निंग होगी। पिक्टोरियल मतलब कि जहां पे फोटो बना होगा, साफ यहाँ पे लिखा हुआ है कि पिक्टोरियल वार्निंग होनी चाहिए। ओके दोस्तों, जहां पे ये साफ लिखा हो कि बहुत खतरनाक है टबैको खाना या फिर उनसे रिलेटेड बातें उसमें पिक्चर में लिखी होनी चाहिए। ये साफ साफ यहाँ पे लिख दिया गया है। अब देखिए और मैं थोड़ा आपको बताऊं, जो WHO फ्रेमवर्क है कन्वेंशन ऑन टबैको कंट्रोल, उनकी माने तो हमारी इंडिया ने साइन किया था और उस टाइम पे उनकी ये डिमांड थी कि जो टबैको डिमांड का उसे रिडक्शन प्रोविजन रहेगा, मतलब कि कम करनी है डिमांड, लोगों तक कम पहुंचे या फिर लोग कम ही उसे कंज्यूम करें, इस तरह की बातें। साथ ही साथ जो पैकेजिंग और लेबलिंग होगी टोबैको की वो काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं उनके हिसाब से चलेगी, जैसा वो कह रहे हैं, जैसा भी इस टाइम पे चल रही है वही। ओके, साथ साथ इसके साथ साथ जो हमारी इंडिया है उसने रेक्टिफाइड किया था WHO FCTC मतलब फ्रेमवर्क
कन्वेंशन ऑन टबैको कंट्रोल को 2004 के अंदर। ओके दोस्तों, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आता है कि हमारे इंडिया के अंदर टोबैको का क्या पैटर्न है, मतलब कि किस तरीके से लोग एडल्ट कंज्यूम करते हैं। तो मैं बताऊं आपको कि ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे जो गैट्स है, उनकी माने 2016-17 का अगर उनका हम लोग रिपोर्ट देखेंगे तो उनका ये कहना है कि 10.7% ऑफ ऑल एडल्ट्स, मतलब कि मान सकते हैं 99.5 मिलियन लोग इंडिया के अंदर वो स्मोक करते हैं टोबैको को। और दूसरी चीज कि 28.6% ऑफ ऑल एडल्ट्स, मतलब कि 266.8 मिलियन एडल्ट जो हैं वो टोबैको यूज करते हैं। टोबैको मतलब आप कह सकते हैं जो स्मोक लेस टोबैको हो गया, फिर स्मोक टोबैको हो गए, उन्हें यूज करते हैं। मतलब ये बहुत बड़ा आंकड़ा होता है दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखें इन्हें। यहाँ पे बात करिए पूरे एडल्ट्स में से जितने भी एडल्ट हैं उनमें से 11% अप्रोक्सीमेटली वो बच्चे हैं जो कि स्मोक को, मतलब एडल्ट हैं वो जो कि स्मोक यूज करते हैं, स्मोक टोबैको, सिगरेट वगैरह ये सब। और मान लीजिए 29% अप्रोक्सीमेटली ऐसे एडल्ट्स हैं जो कि स्मोकलेस या फिर स्मोक टोबैको को यूज करते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि रफली 4.4% ऐसे हैं जो कि सिगरेट को स्मोक करते हैं और 7.7 हैं ऐसे जो कि आप कह सकते हैं बीड़ी को स्मोक करते हैं। ओके, आप देखिए उसी सर्वे के हिसाब से महाराष्ट्र जो है उसके पास सबसे कम लोएस्ट प्रिवलेंस थी टोबैको स्मोकिंग की हमारी कंट्री के अंदर। मतलब कि सबसे ज्यादा कम लोग महाराष्ट्र के अंदर जो आप कह सकते हैं टोबैको को यूज करते थे, तो वो सबसे कम था इसी रिपोर्ट के हिसाब से। और अब महाराष्ट्र ने भी अपनी ही स्टेट में ये बैन कर दिया है। साथ ही साथ मैं आपको एक और चीज बता दूं कि 91% करंट स्मोकर जो हैं कंट्री के अंदर वो ये मानते हैं कि स्मोकिंग कॉजेज सीरियस इलनेस, मतलब कि वो मानते भी हैं कि इस समय बहुत ज़्यादा खतरनाक है ये, लेकिन तब भी वो पी रहे हैं, मतलब या फिर इस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है अगर आप लॉन्ग टर्म में देखते हैं इसे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जो गैट सर्वे हुआ था उसी हिसाब से ये मानना है कि जो हाउस होल्ड सर्वे जब उन्होंने करवाया तो वहां पे ये पाया गया कि जो 74,000 लोग थे जिनकी एज 15 साल से ज़्यादा थी, उस सर्वे में 68%, 74,000 में 68% लोग स्मोकर्स थे, 17% ऐसे लोग थे जो कि बीड़ी को स्मोक करते थे और 50% ऐसे थे जो कि स्मोकलेस टोबैको आप उसे यूज करा करते थे हमारे इंडिया के अंदर। ओके दोस्तों, और इस तरीके से वो लोग परचेज कर रहे थे लूज टोबैको को। तो ये पूरा रिजल्ट है, ये पूरा आप कह सकते हैं रिपोर्ट है जो कि हमें बताती है, इन डिटेल में एक्सप्लेनेशन देती है कि किस तरीके की बातें हमारे इंडिया में टोबैको से रिलेटेड चल रही हैं। ओके दोस्तों, यहाँ पे हर चीज आ रही है, स्मोक भी, स्मोकलेस, जितने भी टोबैको हैं उन सभी की बातें यहाँ पे करी जा रही है। अब देखिए कि इस तरीके के बैन को करने से क्या ये इफेक्टिव है, क्या लोग मान जाते हैं या फिर इस तरीके के आप कह सकते हैं इलीगली लोग नहीं यूज करते हैं। तो मैं बताता हूँ आपको, 2017 में एक स्टडी पब्लिश हुई जो कि जर्नल ऑफ द साइंटिफिक सोसाइटी ने दी थी। उन्होंने ये कहा कि एक तरीका है जिससे कि हम लोग टोबैको कंजम्पशन को कंट्रोल कर सकते हैं। उससे क्या है वो तरीका कि उन्होंने जो टैक्स था टोबैको प्रोडक्ट्स पे वो बढ़ा दिया दोस्तों। अब क्या मानना था, आप खुद सोच सकते हैं, कोई चीज महंगी बिक रही है तो लोग उस पर कम आकर्षित होंगे या फिर कम लोग उसे बाय कर पाएंगे, जिससे कि एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं सोसाइटी का जो पार्ट है वो उस चीज को नहीं खरीदेगा। लेकिन इस तरीके की बातें, एक आइडिया दिया था इन्होंने कि आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या हुआ, इस तरीके का काम करने से क्या हुआ कि ओवरऑल डिक्रीज तो हुआ कंजम्पशन में, लेकिन दूसरी तरफ वहां पे जो सेल हुई लूज सिगरेट्स की वो बढ़ गई, लूज सिगरेट्स की सेल बढ़ गई। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कंजम्पशन जो था टोबैको का ग्लोबली वो तो कम हुआ, लेकिन जो लूज सिगरेट्स थी वो इंक्रीज हो गई, उनकी सेल बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। ओके, साथ ही साथ उसी स्टडी में ये पाया गया कि 57% ऐसे सिगरेट स्मोकर्स हैं इंडिया के अंदर जो कि लूज सिगरेट्स को बाय करते हैं। ओके, लूज सिगरेट्स को बाय करना आप मान सकते हैं जिनमें किसी तरीके से जो खुले पैकेट में दी जाती हैं वैसी सिगरेट्स को बाय करते हैं दोस्तों। ओके, तो ये जो डाटा आ रहा था ये आ रहा था 2009-2010 की जो गैट्स का सर्वे था, उस हिसाब से यहाँ पे ये बात बताई गई थी। ओके दोस्तों, 57% आप मान सकते हैं 3.46 मिलियन अप्रॉक्सीमेटली, ये बहुत बड़ा आप कह सकते हैं ये पार्ट है हमारे एक कंट्री का, बहुत बड़ा पार्ट है जो कि स्मोक को यूज करता है। ओके दोस्तों, अब देखिए इसी स्टडी में ये भी बताया गया कि जिस तरीके से आप मान सकते हैं जो लूज सिगरेट की बाइंग है वो इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर देती है स्मोकिंग की। ओके, मतलब कि ये कहा गया था कि दिस मे बी ड्यू टू इंक्रीज टैक्सेस लीडिंग टू इंक्रीज बाइंग ऑफ सिंगल सिगरेट्स। अब उसी स्टडी में ये था कि लूज सिगरेट ज़्यादा क्यों बिक रही हैं, क्योंकि जो बाकी सिगरेट्स हैं जिन पे आप कह सकते हैं जो पैकेट में बिक रही हैं उनमें आप कह सकते हैं उसमें टैक्स लगा हुआ है, पर इस जो सिंगल सिगरेट्स है इन पे टैक्स का इंक्रीज का कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ता है दोस्तों। तो इस तरीके से जो लूज सिगरेट्स थी वो ज़्यादा महंगी बिकने लगी और वो ज़्यादा लोग यूज करने भी लगे। दोस्तों ये थी मेरी पूरी वीडियो, ये पूरा एनालिसिस था कि सिगरेट्स का बैन होना महाराष्ट्र में क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या असर होगा, इन सभी बातों को मैंने कवर करा है। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।